Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. देश में कोरोना वायरस के नए केस एक बार फिर से 3000 की संख्या से नीचे रहे हैं। वहीं एक्टिव केस 186 दिन बाद सबसे कम हो गए हैं। भारत में नए केस और मौतों के आंकड़े में उतार चढ़ाव अब भी जारी है। वहीं सक्रिय मामले कम हो रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में बीते 24 घंटे में 26,964 नए मामले सामने आए, जो 21 सितंबर को जारी आंकड़ों के मुकाबले में 3.3% अधिक हैं। वहीं इस दौरान 383 लोगों की कोरोना वायरस के कारण जान गई। इनमें सबसे अधिक मौतें केरल में 214 लोगों की हुई। वहीं महाराष्ट्र में इस दौरान 70 लोगों की मौत हो गई है। देश में कोविड-19 से मरने वालों का कुल आंकड़ा अब 4,45,000 के पार पहुंच चुका है। भारत में जिन राज्यों में सबसे अधिक कोरोना वायरस के कारण मौतें हुई हैं, उनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली, केरल, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का नाम शामिल है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में सक्रिय मामले अब 3,01,989 हो गए हैं, जो मार्च महीने के बाद सबसे कम है। देश में जहां केरल, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में एक्टिव केसेस में कमी आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मिजोरम में एक्टिव केस धीरे धीरे बढ़ते हुए 15,000 के आंकड़े के पार चले गए हैं। देश में जिन राज्यों में सबसे अधिक एक्टिव केस हैं, उनमें केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक का नाम शामिल है। इसके अलावा दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात सहित 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1,000 से कम एक्टिव केस बचे हैं। असम, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मेघालय और तेलंगाना सहित 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 10,000 से कम सक्रिय मामले बचे हैं। भारत में रिकवरी रेट जहां 97.77% हो चुका है, तो वहीं वीकली पॉजिटिविटी रेट अब 2.08% है, जो पिछले 89 दिनों से 3% से नीचे बना हुआ है। वहीं डेली पॉजिटिविटी रेट 1.69% है, जो बीते 23 दिन से 3% से नीचे बना हुआ है। इन आंकड़ों को देखकर लगता है कि भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर अभी दूर है। वहीं राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 82 करोड़ 65 लाख से अधिक कोविड-19 वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। आपको बता दें कि जहां देश में एक तरफ वयस्क आबादी के टीकाकरण का अभियान जोर शोर से चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत बायोटेक ने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर कोवैक्सीन टीके के दूसरे और तीसरे चरण का परीक्षण पूरा कर लिया है। कंपनी परीक्षण से जुड़े आंकड़े DCGI को जल्द ही सौंप सकती है। वहीं अक्टूबर से फिर वैक्सीन का निर्यात भारत की तरफ से शुरू करने का फैसला लिया गया है। WHO ने वैक्सीन के निर्यात के लिए मनसुख मांडविया को शुक्रिया कहा। स्वास्थ्य मंत्री ने वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत और वैश्विक कोवैक्स पहल को लेकर वैक्सीन का निर्यात फिर से शुरू करने की घोषणा की थी।